सन 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हम बने थे लोकतांत्रिक गणराज्य। आज जोश और उत्साह का वो रंग है जिसे देखकर हर कोई दंग है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम के साथ व्यापक जन भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत के विचार को आज के समारोह का केंद्र बिंदु बनाया गया है। अब से कुछ देर बाद कर्तव्य पथ, भव्य परेड, सांस्कृतिक झांकियों और सैनिकों के इस शानदार प्रदर्शन का मंच बन जाएगा। पूरा देश अब उन दृश्यों का गवाह बनने वाला है जिसकी प्रतीक्षा साल भर रहती है, जब हम मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। Namaskar and joyous Republic Day greetings from Kartavya Path, New Delhi. Begins its daily journey across this part of the globe. More than 1.4 billion Indians wake up to a very special day. A day that dawns in all that gives wings to patriotic sentiment. A day that holds in its embrace history, hope and harmony. When the largest democracy in the world comes together to celebrate its Republic Day, the 26th of January. अवसर प्रदान करता है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर परेड का आयोजन होगा और कर्तव्य पथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से नीति के आलोक में एक बड़ा कदम है। यूरोपीय संघ 27 राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। कई वर्षों से भारत और के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल क्षेत्र बातचीत चल रही है। 26 जनवरी 2026 को अपने कुछ समय से टैरिफ को लेकर विश्व बाजार में हो रहे उथल-पुथल के बीच भारत यूरोपीय संघ के साथ एक नए ऐतिहासिक कदम पर मुहर लगाने जा रहा है। एक नया भविष्य रच रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब समझौते के कगार पर है और ये समझौता व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। भारत यूरोपीय संघ 27 जनवरी 2026 को हो रहे भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से दोनों पक्षों के लिए निवेश और बाजार के लिए एक नए सुनहरे सफर की शुरुआत होगी, ऐसी आशा जताई जा रही है। कुल कर्तव्य पथ राष्ट्रीय समर स्मारक पर छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इस प्रतिमा को अरुण योगीराज ने बनाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आदेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय 21-member inter-services guard positioned here will give the commands first for Salah Tranquil. While a billion hearts beat, some now leaves so much behind, memories, heroes and history. Moments like today relive, recount and recognize the past and its contribution to our today in the most time-honored way of recognizing and celebrating words of gratitude, powerful feelings that can fill our hearts with something that is far bigger than us. And today we bow our heads in respect but stand tall with it
knowing that we belong to a country where, throughout history, brave men and women have always answered the call to fight for freedom. इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और उधर राष्ट्रपति भवन से देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप से होते हुए राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के साथ हैं इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे खास मेहमान, हमारे विशिष्ट अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लॉयन। राष्ट्रपति महोदया के सेरेमोनियल प्रोसेशन में उनके दाहिनी The strains of Shubh Swagatam welcome